हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया है। 10th पास हो गए हैं। जो भी बच्चे 10th पास हो गए हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सब बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे परसेंटेज से पास हो गए हो। और काफी सारे बच्चे अब कंफ्यूज हैं, व्हाट विल वी डू आफ्टर 10th। तो आफ्टर 10th आपका कैरियर की स्टार्टिंग होती है, मतलब आपको लाइफ में क्या करना है ना, वो सब कहाँ से डिफाइन होता है? 10th के बाद से। वैसे तो ये 8 9 से ही डिफाइन होने लगता है, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है आपके क्लास 10th के बारे में, है ना। कि आप आर्ट्स लोगे कि साइंस लोगे कि कॉमर्स लोगे, किस फील्ड में जाओगे, क्या करोगे, वो आप कैसे करोगे और किस तरह से होगा, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेटा देखिए, आफ्टर 10th या 12th बच्चे क्या कैरियर ऑप्ट करते हैं, है ना। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो इन्हीं कैरियर में, इन्हीं ऑप्शन में से कुछ ना कुछ ले लेते हैं। या तो वो इंजीनियर बनते हैं, है ना बेटा, या तो डॉक्टर बनते हैं, या तो एडवोकेट या लॉ के से रिलेटेड काम करते हैं, या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब्स या प्राइवेट कंपनीज को ज्वाइन करते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जो बच्चे कुछ इंजीनियर और डॉक्टर बनने में लग जाते हैं ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो इंजीनियरिंग करते हैं वो जेई की तैयारी में लग जाते हैं बेटा, है ना। और जो डॉक्टर करते हैं डॉक्टरी की, वो नीट की तैयारी में। और जो एडवोकेट बनना चाहते हैं वो क्या करते हैं, क्लैट की तैयारी में। और सिविल सर्वेंट बनने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी भी करते हो इसी के साथ साथ, तो यूपीएससी, है ना। यूपीएससी की बेटा बच्चे बहुत तैयारी करने लगते हैं। कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी करने लगते हैं, कुछ बच्चे रेलवे की तैयारी करने लगते हैं। तो ये इस तरह से गोल चलता है। लेकिन एक ऐसा एरिया, कुछ बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन एक ऐसा एरिया है जिसकी तरफ बच्चों को बहुत कम पता होता है, डिफेंस फोर्सेस। और डिफेंस फोर्सेस में जाने का क्या तरीका है और उसके सैलरीज और पर्क्स क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डिफेंस फोर्सेस में भी बन सकते हो, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या होता है, बच्चों को एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता है ना। लेकिन हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है ना। डिफेंस फोर्सेस का बहुत सारे बच्चे बहुत मिसकंसेप्शन में रहते हैं, उनके दिमाग में बहुत अलग अलग चीजें चलती हैं। देखिए, अगर आप 12th पास कर चुके हैं, है ना, 12th अपेयरिंग या 12th पास स्टूडेंट, ठीक है, डिफेंस का एग्जाम दे सकते हैं। उनके पास 3 तरीके होते हैं डिफेंस में एनरोल होने के लिए। और ये सारे की सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ऑफिसर बनने का। ऑफिसर्स आप कैसे बनोगे, है ना। आपने 10th से शुरुआत करी है, आपने साइंस स्ट्रीम ले ली, है ना, पीसीएमबी ले लिया, है ना, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और फिर आपने अपनी तैयारी में लग गए। तो बेटा, एनडीए पहला, ज्यादातर बच्चों को एनडीए के बारे में पता है कि एनडीए बहुत अच्छा एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है। लेकिन अगर आपने एनडीए के साथ साथ जेई की तैयारी की और जेई में अच्छा स्कोर पा लिया, 85+ परसेंटाइल से आप पास हैं, तो आपको नेवी और आर्मी की टेक्निकल एंट्री में जा सकते हो। और जब आप यहाँ से जाओगे, देखो एनडीए में क्या होता है, एनडीए का एग्जाम क्लियर करने के बाद या टेक्निकल एंट्री क्लियर करने के बाद ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कराया जाता है। वो ग्रेजुएशन क्या होता है, ज्यादातर इन केस में अगर आप नेवी में जा रहे हो, आर्मी में जा रहे हो, तो आपको बीटेक कराया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन होता है आपका बीटेक ही होता है। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, भाई सरकारी पैसे पे भी आप बन सकते हो, देखो कितना आसान है। और आप भारत की सेवा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, आप जब इनकी तैयारी में लगते हो आफ्टर 10th या आफ्टर 12th, है ना। और एमएनएस क्या है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है ना। एएफएमसी भी इसी में आता है ना। आपने नीट का एग्जाम क्रैक कर लिया है एक अच्छे स्कोर के साथ, तो आप एमएनएस का फॉर्म भर सकते हो, साल में एक बार आता है, ये लड़कियों के लिए होता है। लेकिन एएफएमसी का जो एग्जाम होता है वो दोनों के लिए होता है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए होता है। उसमें भी नीट में हाई स्कोर चाहिए होता है। वहाँ पे आपको एमबीबीएस कराते हैं, यहाँ पर आपको नर्सिंग के लिए 3 साल का कोर्स कराते हैं, बीएससी नर्सिंग का। और फिर क्या करते हैं, आपको ऑफिसर रैंक दे देते हैं, लेफ्टिनेंट की से स्टार्टिंग होती है। जो भी बच्चे एमएनएस के थ्रू अंदर जाते हैं तो ब्रिगेडियर रैंक तक प्रमोट होकर रिटायर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगर आप 10+2+3, 3 मतलब ग्रेजुएशन नॉर्मल, 4 मतलब बीटेक करते हैं, तो आपके पास कई सारी एंट्रीज खुल जाती है। अगर आप साथ में एनसीसी ले लेते हो 3 साल का, ठीक है। अगर आप बेटा एनसीसी ले लेते हो तो एनसीसी टेक एंट्री, एनसीसी एंट्री मिल जाएगी आपको साल में 2, ठीक है। अगर आपने बीटेक कर रखा है या बीएससी कर रखा है 60% नंबर से, या नॉर्मल नॉन टेक्निकल भी हो, तो एफकैट में आप जा सकते हो। एफकैट में ग्राउंड स्टाफ नॉन टेक्निकल वाले होते हैं और टेक्निकल सब फ्लाइंग में होते हैं,
ठीक है। तो एफ कैट मतलब एयरफोर्स की एंट्री। ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन चाहे आप नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएशन करें, है ना, तो सीडीएस की एंट्री साल की 2 आपकी खुली रहेगी। अगर आपने बीटेक कर रखा है बेटा तो आपको टेक्निकल एंट्री मिलेगी साल की, नेवी की 2 आर्मी की, है ना। तो इसे इस तरह से देखा जाए तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने तरीके खुल गए हैं क्या करने के लिए आफ्टर 10th या 12th अपने डिफेंस की तैयारी के लिए, है ना। अगर आप इस टाइम पर यहाँ पर हैं, कहाँ पर, 10+2+3+4+3 2 या 3, है ना। ग्रेजुएशन करने के बाद आपने या तो मास्टर्स कर लिया, एमएससी कर लिया, या लॉ कर रखा है बेटा, आपने क्या कर रखा है, लॉ, है ना। तो आप जैक का एग्जाम दे सकते हो, किसका एग्जाम, जैक का। और भी बहुत सारी टेक्निकल एंट्रीज होती है ना, टीजीसी यूजीसी, आप उसके थ्रू भी एंट्री ले सकते हो। तो बेटा डिफेंस फोर्स में ऑफिसर बनने के लिए आपकी कई स्टेजेस होती है। आप 10th के बाद से तैयारी शुरू कर सकते हो, तो आप 12th में आते आते पूरा ऑफिसर्स बन जाओगे। इन केस अगर आप 12th में शुरू कर रहे हो तो 12th में अगर नहीं बन पाए इन मेथड से, तो आप ग्रेजुएशन में बन सकते हो। ग्रेजुएशन भी एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है। इन केस ग्रेजुएशन के अलावा आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, लॉ कर रखा है, या फिर आपने एमएससी कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स में, तो भी बेटा आपके पास ऑप्शंस बनते हैं। और साल की 2 एसएसबीज आपको डायरेक्ट मिलती रहती हैं। तो ये चीज़ देखिए, ये सारी चीज़ें क्या है, ये चीज़ आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। तो ये आपको तभी पता चलेगी जब आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट होगा जो आपको इन एंड आउट सब चीज़ें बताए। तो याद रखिएगा टारगेट डिफेंस एकेडमी इसमें नंबर 1 है। तो जिन भी बच्चों को इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल होना है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उन पे कॉल करके पूरी की पूरी डिटेल ले सकता है कि अगर आपको 12th कर रखा है तब आप क्या करें, है ना। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो कैसे ज्वाइन करें, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो कैसे ज्वाइन करें। ये सारे के सारे ऑप्शंस हम आपको बता देंगे, है ना। और बच्चों सबसे अच्छा टाइम होता है 10th के बाद तैयारी करना, क्योंकि यहाँ से जब अगर आप ऑफिसर बन के निकलते हो तो बहुत आगे तक जाते हो। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो और भी बच्चों के साथ इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले, ताकि उनको ये पता चल सके कि भैया हमारे पास 10th के बाद भी तैयारी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के टाइम भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी ऑफिसर्स बन सकते हैं डिफेंस फोर्सेज में। तो कैसे बनना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं बेटा। ठीक। जय हिंद।